नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि नकली कोरोना वैक्सीन बनाने की फिराक में है चीन और कोरियाई हैकर्स, महाराष्ट्र पुलिस का खुलासा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से मुकाबले के लिए तैयार भारत, भूटान से लगी सीमा पर 22 अग्रिम चौकियां बनाई हैं, एसएसबी के जवान हुए तैनात। आगे जानेंगे इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में 9 लाख किसानों को 50,000 रुपए तक का कर्ज होगा माफ। जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार को ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट, खाना बर्बाद करने पर लगेगा 1 लाख तक का जुर्माना। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल ऐप पर झटपट कर्ज पड़ सकता है महंगा, आरबीआई ने किया अलर्ट। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एमपी में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून विधेयक को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी। जाने कितने साल की सजा और क्या क्या है प्रावधान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से कैसे मिलेगा छुटकारा, अमेरिका में फाइजर के बाद मॉडर्ना वैक्सीन से भी एलर्जी। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो नकली कोरोना वैक्सीन बनाने की फिराक में है चीन और कोरियाई हैकर्स, महाराष्ट्र पुलिस का खुलासा। जी हां, कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए जहां पूरी दुनिया एक साथ मिलकर काम कर रही है, तो वहीं वैक्सीन का कालाबाजारी और नकली कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए चीन और कोरिया के हैकर्स लगे पड़े हैं। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि चीन और कोरिया के साइबर हैकर्स कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी कर सकते हैं, साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियों की डेटा चुराकर नकली कोरोना वैक्सीन भी बना सकते हैं। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल के आईजी यादव का कहना है कि ये सारे हैकर्स डार्क नेट के जरिए कालाबाजारी को अंजाम देने की जुगत में हैं। ये हैकर कोरोना बनाने वाली दुनिया की कई कंपनियों के डाटा चुराकर नकली कोरोना वैक्सीन बनाने की तैयारी में भी हैं। आईजी यादव का कहना है कि यह हैकर नकली कोरोना वैक्सीन बनाने के साथ ही लोगों को सबसे पहली वैक्सीन पहुंचाने, उनका पहले टीकाकरण कराने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए ठगने की योजना बना रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस का साफ कहना है कि लोग इनके झांसे में न फंसें और वैक्सीन आने के बाद सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए ही कोरोना वैक्सीन की जानकारी लेने के बाद ही टीका लगवाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से मुकाबले के लिए तैयार भारत, भूटान से लगी सीमा पर 22 अग्रिम चौकियां बनाई, एसएसबी के जवान हुए तैनात। जी हां, चीन से तनाव के बीच सशस्त्र सीमा बल ने भारत भूटान सीमा के नजदीक 22 अग्रिम चौकियों का निर्माण किया है। ये सभी चौकियां सीमा से लगती हुई प्रमुख जगहों पर बनाई गई हैं। इनके निर्माण के बाद अब एसएसबी के पास समुद्री स्तर से 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई कई महत्वपूर्ण चौकियां हो गई हैं। सशस्त्र सीमा को भारत, भूटान, तिब्बत की सीमा के पास तैनात किया गया है और जवान लगातार सीमा की सुरक्षा में लगे रहते हैं। सीमा पर नई चौकियां बनने की वजह से और गहन तरीके से सुरक्षा की जा सकेगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर तनाव के बीच इन चौकियों का निर्माण कार्य पिछले वर्षों से बनाई गई चौकियों की तुलना में बहुत तेजी से किया गया है और इन चौकियों के निर्माण से चीन भी बौखलाया हुआ है। साथ ही चीन अपनी ओर से आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए भारत ने भी अपनी तैयारियों को मजबूती दे रहा है ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभी नहीं थमेगी शीतलहर, दिल्ली, यूपी, पंजाब सहित उत्तर भारत के इन राज्यों में है बढ़ेगी ठंड। जी हां, प्रत्येक दिन मौसम में बदलाव आ रहा है, कभी ठंड तो कभी घने कोहरे ने लोगों को परेशान करा हुआ है। पिछले दिनों लगातार उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम तापमान कम हुआ है। इस बीच देश के अधिकतर हिस्सों में मामूली राहत भी मिली है, लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। आने वाले दिनों में देश के अधिकतर राज्यों में ठंड और बढ़ेगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी फिर बढ़ गई है। कश्मीर में झीलें और झरने जमने लगे हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि उत्तर भारतीय राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देने लगा है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में ठीक ठाक बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भयानक शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है।
इसके साथ ही विभाग ने स्थानीय प्रशासन को इससे निपटने के लिए उपाय करने की सलाह दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में 9 लाख किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्ज होगा माफ। जी हां, झारखंड सरकार ने करीब 9 लाख किसानों के 50,000 रुपए तक की कर्ज राशि माफ करने का फैसला किया है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजटीय आवंटन के अनुरूप 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय पर निर्णय लिया गया है। राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सरकार ने सबसे पहले छोटे किसानों को कर्ज माफी का लाभ देने का फैसला किया है और आगे दूसरे और तीसरे चरण में 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए तक के ऋण लेने वाले किसानों के भी कर्ज माफ करने का प्रयास किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने किसानों की ऋण माफी के लिए 2,000 करोड़ रुपए के आवंटन को स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से राज्य के सभी किसानों एवं मजदूरों को किसी भी बैंक से लिए गए 50,000 रुपए तक की कृषि ऋण माफ होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन का ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट, खाना बर्बाद करने पर लगेगा 1 लाख तक का जुर्माना। जी हां, भारत समेत दुनिया के कई छोटे बड़े देशों को आंखें दिखाने वाले चीन ने अब खाद्यान्न संकट की स्थिति गंभीर हो गई है। अब इस समस्या से निपटने के लिए चीन सरकार ने एक नई नीति लागू की है। इसके तहत खाना बर्बाद करने पर लोगों और होटल रेस्टोरेंट पर जुर्माना लगाया जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसे ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट नाम दिया है। इसका उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि उतना ही खाएं जितना की जरूरत हो। चीन में खाने की बर्बादी किस हिसाब से हो रही, इसका अंदाजा एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि केवल शंघाई और बीजिंग में लोग हर साल इतना खाना बर्बाद करते हैं जितने में करीब 5 करोड़ लोगों को पूरे साल तक खाना खिलाया जा सके। ऊपर से अमेरिका के साथ चल रहे ट्रेड वॉर ने उसके आयात निर्यात पर असर डाला है और बाकी देशों के साथ भी उसके संबंधों में खटास आई है। वहीं कोरोना महामारी ने भी आग में घी डालने का काम किया है। साथ ही भारत के साथ रिश्ते खराब होने से व्यापार कम हुआ है, जिससे चीन में खाने पीने की चीजों पर संकट आ गया है। इसलिए सरकार ने नए नियम कानून लागू किए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल ऐप पर झटपट कर्ज पड़ सकता है महंगा, आरबीआई ने किया अलर्ट। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लोगों को अनाधिकृत तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज की पेशकश करने वालों को लेकर सतर्क रहने को कहा है। आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि ऐसी रिपोर्ट है कि लोग छोटे कारोबारी शीघ्र और बिना किसी झटपट के कर्ज देने का वादा करने वाले अनाधिकृत डिजिटल मंचों पर ऐप के झांसे में फंस रहे हैं। विज्ञप्ति के अनुसार रिपोर्ट में अत्यधिक ब्याज दर और पिछले दरवाजे से अतिरिक्त लागत मांगे जाने की भी बात कही गई है। साथ ही वे वसूली के ऐसे तरीके अपना रहे हैं जो स्वीकार नहीं किए जा सकते और कर्जदारों के मोबाइल फोन पर आंकड़ों तक पहुंच समझौते का दुरुपयोग कर रहे हैं। आरबीआई ने कहा कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वो इस प्रकार की भ्रामक गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें तथा डिजिटल एवं मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज की पेशकश करने वाली कंपनी इकाई की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें, वरना आपको ये काफी महंगा पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रिटेन से फैला कोरोना के नए स्ट्रेन में 2021 में ही हो सकती है ज्यादा मौतें, वैज्ञानिकों ने चेताया। जी हां, ब्रिटेन में फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर वैज्ञानिकों ने एक नए शोध के जरिए चेताया है कि ये नया स्ट्रेन पुराने वायरस की तुलना में 56% ज्यादा खतरनाक है। इससे ज्यादा संख्या में मौतें हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने अपील की है कि ब्रिटेन में जल्द से जल्द टीकाकरण का कार्य शुरू किया जाए। शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि अभी भी ये निश्चित नहीं है कि म्यूटेटेड स्ट्रेन पुराने वेरिएंट से कितना ज्यादा या कम खतरनाक है। शोधकर्ता का कहना है कि संक्रमण दर में बढ़ोतरी से 2021 तक कोविड-19 से मरीजों की मौत और अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को उसके घर में ही घेरने की तैयारी में भारत, ब्रह्मोस बनेगा ड्रैगन का काल। जी हां, लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत ने चीन को उसके घर में ही घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत की इस आक्रामक रणनीति में चीन के सताए उसके कई पड़ोसी देश सहयोगी बनने को तैयार हैं। वियतनामी नौसेना तो भारतीय नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास करने जा रही है। इसके अलावा चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए वियतनाम सहित इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए बेकरार हैं। भारत ने वियतनाम के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने के बाद अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देने की हामी भरी है। दक्षिण चीन सागर में गश्त लगाने वाली चीनी नौसेना के लिए भारत की ये मिसाइल काल बन सकती है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो समुद्र, पानी और हवा तीनों माध्यम से फायर की जा सकती है। ये मिसाइल 300 किलोग्राम तक पारंपरिक और परमाणु वॉरहेड ले जाने के साथ अपने निशाने को सटीकता के साथ भेदने में सक्षम है। चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि वियतनाम के पास भारत की ब्रह्मोस मिसाइल आए। इस मिसाइल की रेंज में तब सीधे तौर पर चीनी युद्धपोत आ जाएंगे, इसलिए फिर लगातार भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एमपी में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून विधेयक को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी, जाने कितने साल की सजा और क्या है प्रावधान। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की ओर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई एक विशेष बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई है। इसके कानून बनाने के बाद 1 से 5 साल की सजा हो सकती है और कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। विधेयक प्रस्तावित
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। नए कानून में कुल 19 प्रावधान है, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिवार शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर किसी शख्स पर नाबालिग अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे 2 साल से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता है तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी, अपराध गैर जमानती होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से कैसे मिलेगा छुटकारा। अमेरिका में फाइजर के बाद मॉडर्ना वैक्सीन ने भी एलर्जी दी है। जी हाँ, कोरोना संकट से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए फिलहाल इस वायरस के लिए बनी वैक्सीन ही सबसे बड़ा सहारा नजर आ रही है। अमेरिका ने अपने देश के खराब हालत के मद्देनजर फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी दी है और ये वैक्सीन अब लोगों को दी जा रही है। हालांकि अब खबर है कि मॉडर्ना की वैक्सीन से बोस्टन के एक डॉक्टर में एलर्जी की समस्या देखी गई है। पहले फाइजर और अब मॉडर्ना की वैक्सीन से एलर्जी की समस्या ने एक बार फिर ये टेंशन बढ़ा दी है कि आखिर कोरोना से दुनिया कब जंग जीतेगी। न्यूयॉर्क टाइम की खबर के मुताबिक गुरुवार को मॉडर्ना वैक्सीन लेने के बाद बोस्टन में एक डॉक्टर को काफी एलर्जी हो गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की वैक्सीन लेने के तुरंत बाद ही चक्कर आने लगे और उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। बता दें कि अमेरिका में टीकाकरण शुरू होने के बाद मॉडर्ना वैक्सीन से होने वाले रिएक्शन का ये पहला मामला है। इसकी गहराई से जांच की जा रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।